भारतेंदु जी की अब बात कर लें कि इनकी अन्य काव्य रचनाएं कौन से थे। अन्य काव्य रचनाएं, तो अन्य काव्य रचना में सबसे पहले हम देखेंगे एक रचना मिलता है इनका दशरथ विलाप। क्या मिलता है? दशरथ विलाप। एक तो ये मिलता है, दशरथ विलाप मिलता है। दूसरी रचना है रिपनाष्टक। रिपनाष्टक क्या है? रिपनाष्टक। रिपनाष्टक मिलता है। तीसरी रचना मिलती है वो है प्रेमाश्रु वर्षण। प्रेमाश्रु वर्षण है। चौथी रचना मिलती है निवेदक पंचक। क्या मिलता है? निवेदक पंचक। पांचवी रचना कौन सी मिलती है? वो मिलता है उर्दू का स्यापा। उर्दू का स्यापा। छठवीं रचना इनकी मिलती है वो है तन्मय लीला। तन्मय लीला। तन्मय लीला के नाम से। सातवीं रचना मिलती है प्रेम पचासा। क्या मिलती है? प्रेम पचासा। आठवीं रचना मिलती है इनकी सतसई श्रृंगार। क्या मिलती है? सतसई श्रृंगार मिलती है। नौवीं रचना मिलती है कार्तिक स्नान। क्या मिलता है? कार्तिक स्नान। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य रचना में क्या देख रहे हैं? दशरथ विलाप, रिपनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्षण, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सतसई श्रृंगार और कार्तिक स्नान। इसके अलावा इनकी 10वीं रचना कौन सी है? तो वो 10वीं रचना है बकरी विलाप। किस नाम से है? बकरी विलाप के नाम से है। 11वीं रचना मिलती है वैशाख महात्म्य। इसमें 93 दोहे हैं। वैशाख महात्म्य 93 दोहे हैं इसमें। इसमें कितने दोहे हैं? 93 दोहे हैं। इसके बाद 12वीं रचना मिलती है बंदर सभा। क्या मिलती है? बंदर सभा मिलती है। इसके बाद 13वीं रचना मिलती है इनकी भक्त सरवस। क्या है? भक्त सरवस है। इसके बाद 14वीं रचना मिलती है प्रातः समीरन। प्रातः समीरन। 15वीं रचना कौन सी है? प्रेम तरंग। प्रेम तरंग है। 16वीं रचना है वो है मोह दिखावनी। मोह दिखावनी। इसके बाद 17वीं रचना इनकी है वो है सुमनोंजलि। सुमनोंजलि। तो सुमनो अंजलि है। और 18वीं रचना कौन सी मिलती है? देवी छद्म लीला। देवी छद्म लीला। इसके बाद मिलता है जो 19वीं रचना मिलती है वो कौन सी है? मार्गशीर्ष महिमा। मार्गशीर्ष महिमा। मार्गशीर्ष महिमा मिलता है।
एक 20वीं रचना मिलती है अपवर्ग पंचक। अपवर्ग पंचक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं हो गई। कौन कौन सी है? दशरथ विलाप है, रिपनाष्टक है, प्रेमाश्रु वर्षण है, निवेदक पंचक है, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला और प्रेम पचासा, सतसई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, वैशाख महात्म्य, बंदर सभा, भक्त सर्वस, प्रातः समिरन, प्रेम तरंग, मोह दिखावनी, सुमोनो अंजलि, देवी छद्मलीला, मार्गशीर्ष महिमा, अपवर्ग पंचक। अब अगर हम यहाँ पे देख लें कि पंचक के नाम से कितनी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो पंचक के नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं? तो एक है अपवर्ग पंचक और दूसरा है निवेदक पंचक। तो पंचक के नाम से 2 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी है? एक है निवेदक पंचक, एक है अपवर्ग पंचक। प्रेम के नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं? एक मिलता है प्रेमाश्रु वर्षण, एक मिलता है प्रेम तरंग। तो प्रेमाश्रु वर्षण हो गया, प्रेम तरंग हो गया और प्रेम पचासा। प्रेम पचासा। तो प्रेम के नाम से 3 रचनाएं मिलती हैं, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण और प्रेम पचासा। पंचक के नाम से अपवर्ग पंचक, निवेदक पंचक 2 मिला। प्रेम के नाम से प्रेम तरंग, प्रेम पचासा, प्रेमाश्रु वर्षण। इसके बाद आगे देखा जाए तो नाष्टक के नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं? नाष्टक के नाम से कितनी रचनाएं हैं? तो नाष्टक के नाम से केवल एक ही रचना है, रिपनाष्टक। फिर स्यापा के नाम से एक ही रचना मिलता है, उर्दू का स्यापा। तन्मय लीला के नाम से एक ही रचना मिलती है। तन्मय लीला यानी लीला के नाम से 2 रचनाएं हैं, एक देवी छद्मय लीला, एक तन्मय लीला। एक तन्मय लीला, एक देवी छद्म लीला, 2 रचनाएं हो गई। और सुमनोंजलि के नाम से एक ही रचना मिलती है। और मोह दिखावनी, प्रातः समिरन, भक्त सर्वस, एक भक्त सर्वस है, बकरी विलाप है और बंदर सभा। तो ये रचनाएं मिलती हैं। कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एक मिलता है, कार्तिक स्नान, एक वैशाख महात्म्य। वैशाख महात्म्य में 93 दोहे हैं। वैशाख महात्म्य में कितने दोहे हैं? 93 दोहे हैं। तो कुल कितनी रचनाएं इनकी? 20 हैं। कौन कौन सी? दशरथ विलाप, रिपनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्षण, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सतसई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, वैशाख महात्म्य, बंदर सभा, भक्त सर्वस, प्रातः समिरन, प्रेम तरंग, मोह दिखावनी, सुमनोंजलि, देवी छद्मलीला, मार्गशीर्ष महिमा, अपवर्ग पंचक। तो ये भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं हो गई। अब यहीं पे देख लिया जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है उर्दू का स्यापा। उर्दू का स्यापा किस शैली में लिखा गया है? तो उर्दू का स्यापा है वो स्यापा शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? स्यापा शैली में लिखा गया है। बंदर सभा जो रचनाएं मिल जाती हैं, बंदर सभा किस शैली में लिखा गया है? पैरोडी शैली में लिखा गया है। बंदर सभा किस शैली में लिखा गया है?
पैरोडी सभा में लिखा गया है। एक रचना इनकी मिलती है गाली, जो शैली में लिखी गई है। गाली शैली में कौन सी रचना लिखी गई है? समधिन मधुमास लिखी गई है। गाली शैली में कौन सी रचना लिखी गई है? समधिन मधुमास। तो समधिन मधुमास किस शैली में है? वो गाली शैली में है। मुकरी शैली में कौन सी लिखी गई है? मुकरी शैली में अगर देखा जाए तो इनकी एक रचना आती है नए जमाने की मुकरी। ये किस शैली में है? मुकरी शैली में है। वर्षा विनोद लावनी में लिखा गया है। तो लावनी में कौन लिखा गया है? लावनी में लिखा गया है वर्षा विनोद। तो वर्षा विनोद किस शैली में लिखा गया है? लावनी में लिखा गया है। देवी छद्म लीला और तन्मय लीला, और तन्मय लीला रानी छद्म लीला। तो देवी छद्म लीला और तन्मय लीला और रानी छद्म लीला ये किस शैली में है? प्रबंध गीत शैली में है। किस शैली में है? प्रबंध गीत शैली में है। इसके बाद विजय विजयंती, जो एक रचना इनकी मिलती है विजय विजयनी वैजयंती, ये किस शैली में है? निबंध शैली में है। किस शैली में है? निबंध शैली में है। और हिंदी भाषा में है। इनकी रचनाएं 20 मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? दशरथ विलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, रिपनाष्टक, प्रेम तरंग, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सत्सई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, बैसाख महात्म्य, और है बंदर सभा, भक्त सर्वस, प्रातः समिरन, प्रेम तरंग, मोह दिखावनी, सुमो अंजलि, देवी छद्मलीला, मार्गशीर्ष महिमा, अपवर्ग पंचक, उर्दू का स्यापा पैरोडी शैली में लिखा गया है। उर्दू का स्यापा शैली में, बंदर सभा पैरोडी शैली में, समधिन मधुमास गाली शैली में, नए जमाने की मुकरी शैली में, वर्षा विनोद लावनी शैली में, विजय विजयंती वैजयंती ये किस शैली में? निबंध शैली में है। ये निबंध शैली में है। अब इसके बाद भारतेंदु जी की ऐसी कौन सी रचना है जो भक्ति से संबंधित है? तो भक्ति से संबंधित इनकी रचना कौन कौन सी है जो भक्ति से संबंध है? एक है बकरी विलाप और एक है उर्दू का स्यापा। विजय विजयनी वैजयंती, बकरी का विलाप, उर्दू का स्यापा, निवेदक पंचक, भारत भिक्षा, ये रचनाएं देशभक्ति से संबंधित हैं। कौन कौन सी? विजयनी विजय वैजयंती, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, भक्त सर्वस और प्रबोधिनी, ये सब जो है। और इसके अलावा भारत भिक्षा है। बंदर सभा देशभक्ति से संबंधित नहीं है। प्रातः समिरन, भक्त सर्वस, बकरी विलाप, ये जो है देशभक्ति से संबंधित रचना है। अगर हम प्रकृति चित्रण की बात करें कि भारतेंदु जी की कौन सी रचना प्रकृति चित्रण से संबंधित है, तो होली है, बसंत होली है, कार्तिक स्नान है, बैसाख महात्म्य है। तो ये प्रकृति चित्रण से संबंधित रचना है। इसके अलावा राम भक्ति से संबंधित कौन सी रचना है? एक अलवरत वर्णन है, रिपनाष्टक है। ये
राम भक्त से संबंधित है। श्री राजकुमार का स्वागत विक्टोरिया के आगमन पर करते हैं, ये भी राम भक्ति से संबंधित है। मानसोपायन, मानसोपायन क्या है? मानसोपायन जो है, जब इंग्लैंड का राजकुमार 1877 में भारत आते हैं उस समय ये कौन सी रचना लिखते हैं? मानसोपायन लिखते हैं। कौन सी रचना लिखते हैं? मानसोपायन। इसके बाद अगली जो रचना है इनकी, प्रेम परख। तो प्रेम परख इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? प्रेम परख रचनाएं मिलती है, प्रेम परख रचनाएं। प्रेम मालिका एक मिलती है, प्रेम मालिका। प्रेम सरोवर एक क्या मिलता है? प्रेम सरोवर। प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है। और प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेमाश्रु वर्षण। और एक मिलता है प्रेम तरंग, प्रेम तरंग मिलता है। इसके बाद प्रेम प्रलाप, तो सब प्रेम से है। प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी। विनय प्रेम पचासा है, विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा। सतसई श्रृंगार, अगली इनकी रचना मिलती है सतसई श्रृंगार। सतसई श्रृंगार भी लिखे हैं। एक लिखे हैं मधु मुकुल, क्या लिखे हैं? मधु मुकुल, ये रचनाएं हैं मधु मुकुल। एक प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। तो ये इनकी प्रेम से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। हास्य व्यंग से संबंधित कौन सी रचना है? हास्य व्यंग से संबंधित रचना कौन सी है? एक बकरी विलाप है, बंदर सभा है, और उर्दू का स्यापा है, नए जवानी की मुकरी है, बकरी विलाप है, समधिन मधुमास है, और अपवर्ग पंचक है, रानी छद्म लीला। कौन कौन सी रचना है? एक मिलती है बकरी विलाप, एक रचना कौन सी है? बकरी विलाप है। दूसरा मिलता है समधिन मधुमास, समधिन मधुमास, ये रचना मिलती है। समधिन मधुमास हो गया। आगे है बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी, ये मिलती है। एक अपवर्ग पंचक मिलता है, अपवर्ग पंचक। एक रानी छद्म लीला, रानी छद्म लीला। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हास्य व्यंग से संबंधित कौन सी रचना है? बकरी विलाप है, समधिन मधुमास है, उर्दू का स्यापा है, नए जमाने की मुकरी है, अपवर्ग पंचक है, रानी छद्म लीला। तो ये हास्य व्यंग से संबंधित रचनाएं हो गई।